And good morning all of you. How are you today? Fine. Okay, today we are going to learn subject Hindi class 8. Okay, class 8 की हिंदी की बुक है। पार्ट 17 है आपका, पार्ट 17 चैप्टर 17 है ना, तृतीय लिंग का बोध। इसको लेखक मंडल ने लिखा है। चलिए देखते हैं क्या है। प्राचीन काल में देखते हैं क्या होता है। इस काल के संबंध में जो तथ्य मिलते हैं, यद्यपि उसका ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, फिर भी प्राचीन पौराणिक कथाओं के माध्यम से यह जानकारी जरूर मिलती है कि इस काल में लोग इस समुदाय के प्रति काफ़ी सकारात्मक थे। इस काल की कथाओं में तृतीय लिंग के समुदाय के पात्र काफ़ी आदर्शवादी थे। रामचरितमानस, भागवत, महाभारत व अन्य पुराणों में अनेक बार किन्नरों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये तृतीय लिंग है। जो तृतीय लिंग है क्या, हमने स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़ा है ना, तो इसमें तृतीय लिंग के बारे में बताया गया। तो प्राचीन काल में तृतीय लिंग के बारे में बताया गया कि वो किस तरीके से थे, अगर उसमें लोग थे तो, है ना। तो रामचरित मानस, भागवत और महाभारत अन्य पुराणों में क्या है, अनेक बार किन्नरों का उल्लेख मिलता है, जो कि क्या है, वो तृतीय लिंग के हैं, है ना। किंवदंती है कि त्रेता युग में श्री राम जब 14 साल के लिए वनवास जा रहे थे, तब अयोध्यावासी सरयू नदी तक उन्हें छोड़ने आए थे। नदी के तट पर श्री राम ने 14 साल बाद उन्हें फिर से मिलने का आश्वासन देकर वापस घर जाने का निर्देश दिया। कहा जाता है राम की आज्ञा पाकर किन्नरों को छोड़कर सभी नर नारी वापस लौट आए थे। 14 साल बाद जब श्री राम वापस आए तो उन्होंने देखा कि सरयू के तट पर कई किन्नर उनका इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने इसका कारण पूछा तो किन्नरों ने बताया कि 14 साल पहले आपने केवल नर और नारी को ही वापस लौटने की आज्ञा दी थी, सो वे लौट गए। हम किन्नर हैं, अतः हम यहीं रुक गए और आपका इंतजार करने लगे। कहते हैं श्री राम ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में उनका राज होगा और उनकी दुआएं लोगों को लगेगी। इसी तरह रामचरितमानस, पुराणों व महाभारत में कई बार किन्नरों द्वारा महत्वपूर्ण अवसरों पर गायन और वादन करने के संकेत मिलते हैं। ठीक है, देखा है आप लोगों ने, ट्रेन में आप सफ़र करते हैं तो किन्नर मिलते हैं, है ना, और उनसे जब आशीर्वाद लिया जाता है तो कहा जाता है कि वो जो बोलते हैं, जो उनके मुंह से निकल जाता है, वो आशीर्वाद के रूप में बहुत काम आता है ना। तो अभी भी ये मान्यता जो है, जो श्री रामचंद्र जी ने उनके लिए कही थी, वो आज तक सही बात है कि वो कलयुग में भी है। द्वापर युग का शिखंडी नामक पात्र इस समुदाय के लिए एक कालजयी पात्र सिद्ध हुआ है। महाकाव्य महाभारत में शिखंडी का उल्लेख मिलता है। शिखंडी महाराज द्रुपद का पुत्र व द्रौपदी का भाई था, जो क्या था, किन्नर था। ठीक है, उसे कहीं कहीं सती का अवतार भी कहा गया है। शिखंडी ने अपनी शिक्षा दीक्षा विधिवत पूरी की थी और इस पात्र ने यह सिद्ध कर दिया कि किन्नर समुदाय के लोग दुनिया के बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। कहा जाता है कि शिखंडी ने धर्म की रक्षा के लिए महाभारत का युद्ध लड़ा था। उसकी प्रतिभा को देख श्री कृष्ण ने उसे महाभारत के युद्ध में सेनापति बनाया था। गीता के पहले अध्याय में लिखा है कि शिखंडी च महारथः, अर्थात महारथी था। कौन? शिखंडी जो है, जो कि किन्नर था। उपयुक्त कथाएं इस बात की प्रमाण है कि उस काल में इस समुदाय को काफ़ी सामाजिक मान्यता मिली हुई थी। ये कथाएं काल्पनिक या ऐतिहासिक हैं। यह यद्यपि बहस का विषय हो सकता है, पर इन कथाओं को समाज में जिस प्रकार स्वीकृति मिली, इससे प्रमाणित होता है कि उस काल में थर्ड जेंडर समुदाय के व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था थी। जो आपका बताया जा रहा है ना, जो हमने अभी यहाँ पे क्या पढ़ा, प्राचीन काल पढ़ा, तो उस प्राचीन काल में किन्नरों की या तृतीय लिंग का जो भी तृतीय लिंग के जो भी लोग थे, उनको क्या है, पूरे मान सम्मान के साथ समाज में अच्छे से रखा गया था, है ना। ये जो हमने कहानी पढ़ी, इससे हमको क्या समझ में आया कि उनको उस टाइम में जो है, जैसे भगवान राम के रामचरितमानस में जैसे भगवान राम के समय में भी किन्नरों को भगवान राम ने अच्छे से दर्जा दिया है ना, उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। और जो है महाभारत के टाइम में, द्वापर युग में भी जो उनकी कंडीशन थी वो क्या थी, ठीक थी, है ना, सामाजिक जो है क्या थी, सही थी। मध्यकाल में देखते हैं उनकी स्थिति कैसी थी। इस काल के संबंध में कुछ ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। यह वह काल था जब बाहर के राजाओं ने भारत पर आक्रमण किया। इन आक्रमणों से काफ़ी कुछ क्षति हुई। वहीं कई क्षेत्रों में सांस्कृतिक विविधता का भी विकास हुआ। वे अपने साथ अपने देशों की संस्कृति सभ्यता लेकर यहाँ आए थे। इससे हमारी संस्कृति काफ़ी समृद्ध हुई। कुछ मुसलमान राजाओं ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों को अपने महलों में राजकुमारियों व रानियों के अंगरक्षकों के रूप में रानीवास में नियुक्त किया। मध्यकालीन ऐतिहासिक दस्तावेजों से जानकारी मिलती है कि कुछ मुगल राजाओं ने किन्नरों को गुप्तचर विभाग व सेना विभाग में भी कार्य करवाया। ठीक है, किन्नरों को मध्यकाल में उस टाइम क्या दिया जाता था, उस टाइम जो है, आपने अभी जो हाउसफुल 4 आपको मूवी आपने देखी थी, है ना, तो उसमें जो क्या बोलते हैं, रितेश देशमुख है,
वो जो है उस टाइम में उसका क्या था, वो उसी टाइप से था, वहाँ पे वो नृत्य सिखाता था, है ना। तो इस टाइप का जो है मध्यकाल में ही वो इस टाइप के उनको पदवी दी जाती थी, उनको नृत्य सिखाने की, या रानियों की रक्षा करने के लिए उनका अंगरक्षक रखा जाता था, है ना। तो इस तरीके से जो है उस टाइम में होता था, है ना। ये आपके लिए एग्जाम्पल है जो मैंने आपको अभी हाउसफुल 4 का बताया। ओके, तो उसमें आपने देखा होगा, है ना। ये हम तो कहानी में ही पढ़ सकते हैं, या तो फिर जैसे मूवी में हमने देखा तो उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। चलिए, इसी तरह कई मुगल राजाओं ने किन्नरों को बहुत इज्जत से आश्रय दिया था। गान व नृत्य कलाओं के ये विशारद हुआ करते थे, है ना। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाउसफुल 4 में जो रितेश देशमुख है उन्होंने क्या किया था, यही जो है उन्होंने इसी क्या बोलते हैं किरदार को निभाया था, है ना। यही किरदार निभाया था कि वो एक किन्नर थे, और जो है उन्होंने किन्नर होने का, खैर उन्होंने तो नाटक किया था उस मूवी में भी, लेकिन अगर वो होते तो उसी कंडीशन में जैसा वो नृत्य सिखाते थे उसी तरीके से उनको क्या है गाने में और नृत्य में कलाओं में जो है वो पारंगत हुआ करते थे, ठीक है। इस काल में बनी परंपराओं का आज भी दोहरों किन्नरों के आश्रम में पालन होता है। लगातार आक्रमण और राजनीतिक अस्थिरता के चलते किन्नर अपने आप को असुरक्षित मानने लगे। कई आक्रमणकारियों का दृष्टिकोण इनके प्रति अच्छा नहीं था। इन संकटों से छुटकारा पाने के लिए अब किन्नर अलग अलग रहने के बजाय एकत्रित होकर रहने लगे, ठीक है। इसे सुरक्षा और आश्रय की भावना से ही गुरु शिष्य परंपरा का विकास हुआ। देहार में रहने वाले मुस्लिम धर्म का पालन करते थे। देहार में किन्नर पवित्रता व अनुशासन का जीवन बिताते थे। वहाँ वे किन्नर अपने गुरुओं से नृत्य व गायन में पारंगत होते थे। अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए वे ज़्यादातर बाहर नहीं निकलते थे, केवल अपनी आजीविका के लिए साल में 1-2 बार बधाई मांगने निकला करते थे। आज किन्नर जिस कोतफन भाषा का प्रयोग करते हैं वह फारसी से आई है। चूँकि भाषा व विशिष्ट संस्कृति का विकास संगठन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई होती है, अतः इस काल में किन्नरों की विशेष भाषा कोतफन का प्रचलित होना यह बताती है कि वे समूहों में रहना सीख रहे थे, ठीक है। आज हम देखते हैं कि किन्नर जो है क्या है, अगर हम जाते हैं ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ट्रेन में पूरे झुंड के झुंड निकलते हैं, है ना। तो उनको क्या है वो उस टाइम से ही एकत्रित होना जो है, जब उनको समझ में जब वो उनके साथ व्यवहार जो है थोड़े से अलग होने लगे तो उन्होंने क्या किया, झुंड में रहना शुरू किया, एक साथ रहना शुरू किया, है ना, अलग अलग होने के बजाय। संभवतः बधाई मांगने व एकत्रित रहने की परंपरा इसी काल में पनपी है। कहा जाता है कि मध्यकाल में अजमेर नामक स्थान में एक बड़े मुस्लिम संत रहा करते थे, जो अजमेर के ख्वाजा नाम से भी प्रसिद्ध हुए। उन्होंने एक किन्नर की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे पुत्र रत्न का वरदान दिया था। उस घटना की याद में आज भी बाबा के उर्स के वक्त किन्नर बड़ी संख्या में अजमेर में चादर चढ़ाने पहुँचते हैं, है ना। ये अजमेर आपने नाम सुना ही होगा, है ना, ख्वाजा ये नाम भी आपने सुना हुआ है। तो ये उसी टाइम में इस तरह की घटनाएं हुई थी। आधुनिक काल में देखते हैं आज हमारे पास किन्नरों के लिए क्या है, हम क्या देते हैं आज किन्नरों को, है ना, उनकी मान्यता कहाँ तक है, उनको हम सम्मान कितना देते हैं, इसको अब हम आज देखते हैं, ठीक है। आधुनिक काल में तृतीय लिंग समुदाय ने आधुनिक काल में भी अनेक कीर्तिमान रचे हैं। आधुनिक काल की चुनौतियां अन्य कालों की अपेक्षा काफ़ी अलग रहीं। अब दुनिया सिमट चुकी है। विज्ञान, औद्योगिकरण व राजनीतिक विचारधाराओं ने लोगों के मस्तिष्क के द्वार खोल दिए हैं। अब लोग अपने अंतर संबंधों के विषयों में खुलकर बातें करने लगे हैं। समुदाय के कई लेखकों ने अपने यौन संबंधों व प्रेम प्रसंगों के बारे में काफ़ी खुलकर लिखना शुरू भी कर दिया है। यौन व्यवहार को समाज में मान्यता दिलाने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संगठन बनने लगे हैं। इसमें नाज, यूनिसेफ, मित्र श्रृंगार, हमसफ़र व दक्षिण भारत में थर्ड जेंडर वेलफेयर सोसाइटियों का क्या है गठन हुआ है ना। इस तरीके से जो थर्ड जेंडर है उनको किसी भी प्रकार से उनके मान सम्मान में क्षति ना पहुँचे, उनको गंदी नज़रों से ना देखा जाए, है ना, उनको नीची भावना से नहीं देखा जाए, इसके लिए जो है क्या हुआ है, बहुत सारी जो है गठन का सोसाइटियों का गठन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही धारा 377 में संशोधन किया, काफ़ी लोग खुलकर सामने आने लगे। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने थर्ड जेंडर समुदाय के लोगों के स्वास्थ्य व अन्य अधिकारों के लिए लक्ष्यगत हस्तक्षेप परियोजनाएं चलाईं। इसके तहत भी लोग संगठित होने लगे। थर्ड जेंडर के यौन व्यवहारों पर इतनी बारीकियों से काम हुआ कि इस समुदाय के अंतर्गत पाई जाने वाली विभिन्नताओं का परिचय मिला। इस विभिन्न समूहों को अलग अलग नाम भी दिया गया, जैसे किन्नर, टीजी आदि। यहाँ एक बात उल्लेख करना आवश्यक है कि अब किन्नर उसे कहा जाता है जो नारी वेश में पवित्रता व अनुशासन की जिंदगी जीते हैं, अतः किन्नर एक आदर्शवादी नाम हो गया है।
तृतीय लिंग समुदाय के लोगों ने कॉरपोरेट, समाज सेवा, राजनीतिक, फैशन, संगीत व अन्य क्षेत्रों में लोहा मनवाया। इनकी प्रतिभा को देख लोग दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए हैं। सिल्वेस्टर मर्चेंट, लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी, मनेंद्र सिंह गोयल, फैशन डिज़ाइनर रोहित व विधायक शबनम मौसी आदि जो हैं प्रमुख हैं। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे और ख़ासकर जो है बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में ऐसे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं, है ना। तो उसमें हमको कहीं भी ये नहीं लगता है कि वो थर्ड जेंडर है तो उनको कहीं भी नीचा नहीं दिखाया जाता है। उनका बाकायदा मान सम्मान वैसा ही होता है ना, जैसा हम सामान्य लोगों का करते हैं। तो उनको एक सामान्य नागरिकों की दृष्टि में ही देखा जाता है अब, और उनको कभी किसी काम के लिए भी मना नहीं किया जाता है, बल्कि वो जो हैं ऊंचे ऊंचे पद पर और अच्छे से कार्यरत है ना, जिसको देख के लोग क्या है दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि समुदाय के अंदर कई क्षमताएं और प्रतिभाएं छिपी हुई हैं। समुदाय को मुख्य धारा से जोड़ना बहुत जरूरी है ताकि इनकी प्रतिभा व शक्ति का उपयोग समाज को श्रेष्ठ और सुंदर बनाने में किया जा सके। अतः हमें ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना बहुत जरूरी है जहां तृतीय लिंग समुदाय का प्रत्येक व्यक्ति अपने संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर सके। हमारी भारतीय संस्कृति सदैव ही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, है ना, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु के आदर्शों पर विकसित हुआ है। हम क्या हमारी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि सभी सुखी हों, है ना। विश्व का कल्याण तभी संभव है जब यहाँ रहने वाले हर व्यक्ति को अनुकूल वातावरण मिल सके। केवल तृतीय लिंग समुदाय ही नहीं बल्कि कई ऐसे वर्ग हैं जो विकास क्रम में पीछे हो गए हैं, उन्हें पुनः उसी विकास की गति से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये तो था आपका थर्ड जेंडर के बारे में, है ना, जिसको हमको समाज में आगे लाना है या उनको उसी तरीके से मान सम्मान देना है, समान भाव से देखते हुए हमको उसको विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, विकास क्रम को, है ना। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अन्य में पिछड़े हुए हैं, तो उनको भी विकास क्रम में आगे लाने के लिए क्या करना है, भारतीय संस्कृति को हमेशा उसके लिए निरंतर प्रयासरत रहना है और उसके लिए प्रयास करते रहना है। ओके, आई होप आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा। अभी के लिए थैंक यू।